हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया एंड यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर जान ली है। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेस। यानी कि जो घर्षण है वो हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बॉडी एक के ऊपर स्लाइड कर रही है या एक बॉडी एक के ऊपर चल रही है, तो नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी पर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगी, यानी कि एक विपरीत बल लगाएगी और उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। रोक नहीं पाएगी, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फोर्स है तो रुक भी जाएगा, तो हमेशा अपोज करती है उसके मोशन को। तो इस चीज को हम घर्षण कहते हैं। एंड इट एक्ट ऑन द बोथ द सरफेसेस। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे वाली सतह ही लगाएगी, ऊपर वाली सतह नीचे वाली पे भी लगाएगी। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को इस हाथ के ऊपर घिसना शुरू करूं, तो नीचे वाला हाथ मेरे ऊपर वाले हाथ पे क्या लगा रहा है, एक अपोजिंग फोर्स, एंड ऊपर वाला हाथ मेरे नीचे वाले हाथ पर भी एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। दोनों की दोनों वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में होनी चाहिए, यानी कि संपर्क में होनी चाहिए। संपर्क नहीं है तो घर्षण नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इट एक्ट ऑन द बोथ द सरफेसेस, और ये दोनों सतहों पर लगता है, ठीक। सेकंड कह रहा है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। बिल्कुल, घर्षण किस पे डिपेंड करता है कि उस सतह की प्रकृति कैसी है। यानी कि ध्यान से देखा जाए तो जितनी ज्यादा खुरदुरी सतह होगी, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। यानी कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर रहा है कि इस सरफेस का नेचर कैसा है। हाइयर द रफनेस, हाइयर विल बी द फ्रिक्शन। जितनी ज्यादा खुरदुरी सतह या खुरदुरी सतह, उतनी ज्यादा घर्षण होता जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर चिकनी सतह है, स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस है तो उस पर फ्रिक्शन कम लगता है, यानी कि घर्षण कम लगता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। अगर मैं यहां पर बात करूं तो गिवन पेयर ऑफ सरफेस, पेयर ऑफ सरफेस का मतलब जो सतह दे रखी है और जो उसके ऊपर चल रही है बॉडी, इन दोनों की चिकनाहट पर बेसिकली घर्षण जो है निर्भर करता है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर कोई सतह है और एकदम स्मूथ सरफेस है, जब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बाथरूम में नहाते वक्त अगर कभी फोम बन जाए, झाग बन जाए, तो पैर फिसलते हैं। ज्यादातर बोलते हैं ना कि बाथरूम में फिसल के गिर गए, या बाथरूम में कई बार साबुन गिर जाते हैं, तो साबुन से होता क्या है, चिकनी हो जाती है सतह, स्मूथ हो जाता है सरफेस। एज अ रिजल्ट क्या होता है, गिर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम अपने फर्श पे, जिसपे हमने टाइल्स लगाए रहते हैं, या फिर मान लो पत्थर लगाया, मार्बल लगाया, वट आपके फर्श में होंगे, है ना, उसमें कई बार पानी गिर जाता है, या कीचड़ पे, कीचड़ का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कई बार हम कीचड़ पे साइकिल लेके चले गए या पैर रख दे तो हमारा पैर फिसल जाता है। कारण क्या है, वो स्मूथ हो जाती है सरफेस, और सरफेस स्मूथ होने के कारण क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। घर्षण कम होने के कारण होगा क्या भैया, आप फिसल जाओगे, बिकॉज वॉकिंग इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। चलना तभी संभव है जब घर्षण है। अगर घर्षण है ही नहीं, आप चल भी नहीं पाते। यानी कि यस, फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। तो यही यहां पर बात समझाई जा रही है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन इस पे ये भी डिपेंड करता है कि कैसे दो सतह आपस में प्रेस हो रखी हैं, जुड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तो घर्षण इस पर भी निर्भर करता है। यानी कि अगर एक बक्सा है और वो जमीन पे रखा हुआ है, मैं उसे धक्का दूंगा तो चलो मान लिया वो चल जाएगा, लेकिन उसी बक्से के ऊपर मैं एक और बक्सा रख दूं तो यस, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुश दैट बॉक्स, या उस बक्से को धक्का देना मेरे लिए तो भैया मुश्किल हो जाएगा। कारण क्या है, उस बक्से के ऊपर एक बक्सा गया, नहीं उसका वजन बढ़ गया, वो ज्यादा से ज्यादा दबने लगेगा सतह के साथ, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू मूव दैट बॉडी, राइट। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई सतह रेस्ट में है, रेस्ट बोले तो रुकी हुई है, विराम अवस्था में, और अब मैं उस पर धक्का लगा रहा हूं और वो नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है और उसके ऊपर रखी हुई जो बॉक्स है, उन दोनों के बीच इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा है। इंटरलॉकिंग यानी कि उन दोनों के बीच लॉकिंग बहुत ज्यादा है, और इस इंटरलॉकिंग के कारण होगा कि वो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आता है, जब आप किसी बॉडी को किसी बॉडी के ऊपर स्लाइड करते हैं, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड हो रही है, तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हमारा यहाँ पर रोल प्ले करता है। चलिए फटाफट से इन मेजर पॉइंट्स को नोट करते हैं एंड देन आगे की बातें शुरू करते हैं।
सो ये बेसिक सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो स्लाइड का मतलब क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी के ऊपर स्लाइड करती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्मॉलर होता है, ठीक है, हमेशा कम होता है। किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना कि किसी बॉडी को आप स्लाइड कर रहे हो तो वो आसानी से चल जाएगी, अगर रुकी हुई धक्का दोगे तो नहीं चलेगी, क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ अवर एक्टिविटीज। फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है, हमारी भैया बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आई हैव टोल्ड यू, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपको बताई, चलना। भाई बिल्कुल नहीं चल पाओगे अगर फ्रिक्शन नहीं है, ट्राई करके देखना, चिकनी सताओगे आप, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। घर्षण नहीं है तो चलना पाना ही नहीं, हमने चल ही नहीं पाना, ठीक है। तो घर्षण इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वॉकिंग। चलने के लिए भैया घर्षण बहुत जरूरी है, आवश्यक है, अति आवश्यक है। स्विमिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। स्विमिंग भी तभी कर पाओगे जब फ्रिक्शन होगा, है ना। स्विमिंग भी तभी कर पाओगे, तो स्विमिंग भी यहीं पर तभी हो पाएगी जब फ्रिक्शन होगा, यानी कि चलना भी तभी पॉसिबल है। तो एक एक्टिविटी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेकंड, यानी कि फ्रिक्शन हमारे लिए कहीं कहीं पर काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन के कारण ही जब हम क्या करते हैं, दो पत्थर रगड़े थे किसी जमाने में, तब चिंगारी आई थी, आग की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि जो आग आई थी, फायर आई थी, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। माचिस जलाते हैं तब भी क्या करता है, फ्रिक्शन से तो होती है। तो बेसिकली यहाँ पे याद रखना, पत्थर ही कटकते हैं। लाइटर में भी क्या होता है, दो पत्थर आपस में चटकते हैं, आपस में रब होते हैं, आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं और उनसे चिंगारी निकलती है, यानी कि फ्रिक्शन से ही आग जलाई जाती है। तो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हो भाई, किसी सतह को उतना ज्यादा खुरदुरा कर दो, वो घर्षण बढ़ जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड का उदाहरण दूं, कैरम बोर्ड आप खेल रहे हो स्ट्राइकर पे, आपने क्या किया, घर्षण कम करने के लिए आपने पाउडर डाल दिया, तो अब आप खेलोगे तो क्या हो जाएगा, अब आपका स्ट्राइकर मूव नहीं करेगा। लेकिन ऑन द सेम पॉइंट अगर मैं वहां पर थोड़ा सा रेत डाल दूं, अब क्या करेगा, कैरम बोर्ड मूव करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रेत के पार्टिकल बड़े हैं, वो सरफेस को खुरदुरा बना दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा स्ट्राइकर मूव नहीं करेगा। यानी कि एक ही चीज पे आपको दो उदाहरण पता लग गया। जब आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो उसमें आपने पाउडर डाला, यानी कि अब आपका फ्रिक्शन कम हो गया, यू कैन इजिली प्ले, आप आसानी से खेल सकते हो। ऑन द सेम टाइम अगर आप वहां पर मिट्टी या रेत कुछ डाल दोगे कैरम बोर्ड के ऊपर और आप स्ट्राइकर पे हिट करोगे, तो अब आपका स्ट्राइकर काम नहीं करेगा, क्योंकि घर्षण बढ़ गया। घर्षण बढ़ने से क्या हो जाएगा, आप खेल नहीं पाओगे। यानी कि खुरदुरी सतह करने पर, यानी कि रफ सरफेस करने पर फ्रिक्शन बढ़ता है, घर्षण बढ़ता है, ठीक है। तो यहीं पे ये लिखा है कि अगर आपको कभी फ्रिक्शन बढ़ाना है तो सतह को खुरदुरा कर दो, यानी कि रफ कर दो। द सोल ऑफ अवर शूज एंड द टायर ऑफ द व्हीकल आर ट्रीटेड अटेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो हमारे जूते का सोल होता है उसमें ग्रूविंग होती है ना, ग्रिप बनी होती है। आपने देखा जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो रनर्स होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनके जूतों पे स्पाइक्स होती है, हल्की हल्की छोटी छोटी स्पाइक्स होती है। व्हाई स्पाइक्स? ये स्पाइक्स क्यों होती हैं? आपने देखा होगा ट्रैक्टर का टायर, कार का टायर, उनमें रिम बेसिकली ग्रूविंग की जाती है। ग्रूव्स क्यों होती है, वो ग्रिप क्यों होती है? उससे क्या होता है, उससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है और जमीन के साथ वो टायर बहुत अच्छे से क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, जिसके कारण वो फिसलेगा नहीं। आपने कई बार देखा होगा जब टायर बहुत टाइम से हम चला रहे हैं, गाड़ी को चलाते जा रहे हैं, तो टायर घिसता है, राइट। और घिसने के बाद बोलते हैं अरे ये टायर तो घिस गया, यानी कि अब ये फिसलेगा, वो फिसलता बहुत ज्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो जूतों का सोल होता है वो भी क्या होता है, धीरे 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 घिसता है जमीन के साथ, रगड़ा मतलब रगड़ पड़ती है उसे, एंड देन कंटिन्यूअसली इट रब विद द, आप कह सकते हो, रोड और द अर्थ, एंड इट धीरे धीरे वो डिके हो जाता है, वो घिस जाता है, एंड उसके कारण होता क्या है, एज अ रिजल्ट फिर वो फिसलना शुरू कर देता है। तो ग्रिप भी इसीलिए होती है, राइट। आपने देखा भी होगा, कबड्डी भी आप लोग खेलते होंगे, तो कबड्डी खेलते हुए रेत लगा लेते हैं। कारण क्या उसको रेत लगाने का? रेत लगाने का कारण ये कि किसी को पकड़ा जाए तो वो तगड़े से पकड़ा जाए, और वो सामने वाले कई बार बोलते हैं तेल अलाउड नहीं है, वो तेल इसलिए लगाते थे कि भूतले वो आराम से निकल जाए। तो क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा बैट हाथ से फिसल रहा होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि पसीना आ रहा है हमारे हाथ में, एंड बैट का जो हैंडल है वो हमारे हाथ में ग्रिप ढंग से नहीं कर रहा। तो वी स्टार्टेड टू रब सम मड ऑन योर हैंड, मतलब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा मिट्टी अपने हाथ में रगड़ना शुरू कर देते हैं, सो दैट फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो ग्रिप अच्छी होगी, एंड द बैट विल नॉट स्लिप फॉर आवर हैंड। वो बैट जो है वो स्लिप नहीं होगा, फिसलेगा नहीं हमारे हाथों से, है ना। तो हम वही, तो ये बेसिक सी चीजें हम अपने जीवन में कर रहे हैं। साइंस पढ़ने का एक बहुत अच्छा, सबसे आसान तरीका ये होता है बच्चे लोग, कि साइंस पढ़ते वक्त आप बस आसपास की चीजों को एनालाइज करो और उनके हिसाब से पढ़ो। अगर आप बुकिश के हिसाब से जाओगे कि किताबों में ऐसे लिखा है, तो आपको शायद इमेजिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप ये चीज देखोगे कि फ्रिक्शन से बचने के लिए तो हम रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो, फ्रिक्शन से हम रोज रेगुलर एवरीडे मीटअप कर ही रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं सर? स्कूल हम कैसे आ पा रहे हैं? घर्षण के कारण, चल के ही तो आ रहे होंगे, साइकिल चला के तो आप आ रहे होंगे। सर टायर क्यों घिस जाता है? फ्रिक्शन के कारण।
सर टायर में ग्रूविंग क्यों की जाती है, जूते के सोलों में ग्रूविंग क्यों की जाती है, फ्रिक्शन बढ़ाने के कारण, है ना। साबुन के झाग में या साबुन को अगर या पानी फर्श पे गिर जाए या तेल फर्श पे गिर जाए तो उसमें फिसलते क्यों है, फ्रिक्शन के कारण, कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रोज आपका मीटअप तो हो ही रहा है फ्रिक्शन से, बट पॉइंट यह है कि फ्रिक्शन को समझना किस तरीके से, दैट इज द मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज समटाइम अनडिजायरेबल। अब भाई सही बात है, घर्षण मुझे तो नहीं चाहिए, कभी कभी घर्षण अच्छी चीज है, पर मेरी साइकिल में जंग लग गया, अब मुझे तो साइकिल चलानी है, तो मेरे लिए अब वो फ्रिक्शन क्या बन चुका है, मेरी साइकिल को खराब कर रहा है। तो कभी कभी फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता। तो अब हमें क्या करना है ना, अपने आसपास चीजों को देखना है कि कब मुझे फ्रिक्शन चाहिए, कब मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए। अब स्मूथ सरफेस है, अगर मैं सारी चिकनी सतह कर दूंगा मैं तो गिरता रहूंगा, तो मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए। कभी कभी मुझे क्या चाहिए, मेरी साइकिल पे जंग लग गया, उस फ्रिक्शन के कारण साइकिल की चेन मूव नहीं कर रही, मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए, ये फ्रिक्शन अभी मेरा दुश्मन है ना। कभी कैरम बोर्ड में खेल रहा हूं, घर्षण के कारण मेरा गेम खराब हो रहा है, मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस है, मुझे चलना है और मैं गिर जाऊंगा स्मूथ सरफेस में, तो अब मुझे फ्रिक्शन चाहिए। आग जलानी है तो मुझे फ्रिक्शन चाहिए। तो हर चीज के टू एंड फ्रो होते हैं, यानी कि हर चीज के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। तो फ्रिक्शन भी हमारे लिए इविल भी है और हमारे लिए नेसेसरी भी है, यानी कि फ्रिक्शन हमारे लिए दोनों रोल प्ले करता है। समटाइम्स फ्रिक्शन इज डिजायरेबल, समटाइम फ्रिक्शन इज नॉट डिजायरेबल या अनडिजायरेबल। कभी कभी घर्षण हमें चाहिए, बिना घर्षण के काम ही नहीं होगा, और कभी कभी घर्षण हमें चाहिए नहीं है क्यों, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो समटाइम्स फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, कभी कभी हमें घर्षण नहीं चाहिए। जब मशीन काम कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा घैं 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 घिस घिस करेगी तो मशीन ढंग से काम नहीं कर पाएगी। अब इसके कारण क्या होगा, मशीन से हीट लॉस होगी, मैं जितनी एनर्जी दे रहा हूं उतनी एनर्जी से वो काम नहीं कर रही है, यानी कि ये मशीन क्या कर रही है, एनर्जी वेस्ट कर रही है, ये बिजली का बिल बढ़ा रही है और उतना काम नहीं कर रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर ऑयलिंग करनी पड़ेगी, और कहीं कहीं पर अगर हो पाए तो मुझे पार्ट्स को भी चेंज करके न्यू पार्ट्स रखने पड़ेंगे, बिकॉज फ्रिक्शन अगर आ गया तो मशीन विल नॉट प्रॉपरली वर्क, राइट। तो अनडिजायरेबल है। तो फ्रिक्शन जब अनडिजायरेबल होता है, मुझे नहीं चाहिए होता, तो मैं कैसे इसको हटाऊं, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। मैं लुब्रिकेंट यूज करूंगा, मैंने ऑयलिंग बोली, मैंने तेल बोला, मैंने आपसे कहा आपकी साइकिल में ग्रीस लगा लो, साइकिल की चेन में ग्रीसिंग कर दो। तो ग्रीसिंग से क्या होगा, जो जंग लगा हुआ होगा वो जो है वो धीरे धीरे वो हट जाएगा एंड साइकिल की चेन स्मूथली मूव करेगी, यानी कि लुब्रिकेंट से स्मूथनेस बढ़ जाएगी, यानी कि चिकनाहट बढ़ जाएगी और घर्षण कम हो जाएगा। तो चिकनाहट बढ़ा दो घर्षण कम हो जाता है, खुरदुरापन बढ़ा दो घर्षण बढ़ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, है ना। नेक्स्ट कह रहा है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर रोलिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल होने लग जाती है तो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है, इसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्मॉल होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो बच्चे लोग हमने तीन फ्रिक्शन पढ़े, एक पढ़ा स्टैटिक जब बॉडी रुकी हुई है, एक पढ़ा हमने स्लाइडिंग जब बॉडी स्लाइड कर रही है, और एक पढ़ा जब व्हील हो टायर हो यानी कि रोलिंग। तीन तरीके के घर्षण हमने पढ़े। तो सबसे कम कौन होता है, रोलिंग, फिर उससे थोड़ा ज्यादा स्लाइडिंग, और सबसे ज्यादा तो स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा कम, और रोलिंग फ्रिक्शन तो सबसे कम। यानी कि अगर घर्षण सबसे कम करना है तो भैया रोल करवाना शुरू कर दो बॉडी को, यानी कि बॉडी में टायर लगा दो, व्हील लगा दो, बॉल बियरिंग लगा दो, इससे हो जाएगा घर्षण कम। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं। बहुत सारी मशीन में जो फ्रिक्शन कम किया जाता है वो किससे किया जाता है, बॉल बियरिंग से। तो बॉल बियरिंग से क्या किया जाता है, घर्षण को कम किया जाता है, आराम से बॉडी चल पड़ेगी, मूव कर सकती है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग सुटेबल शेप टू द बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड। तो जैसे कि भाई पानी, अब ये हाथ तो ठोस है, जमीन भी ठोस है, तो ठोस द्वारा लगाया गया घर्षण तो फ्रिक्शन हो गया। वैसे ये फ्लूइड, फ्लूइड यानी कि जो चीज प्रवाह कर सके, जो चीज बह सके। बहती कौन कौन सी चीज है, पानी, लिक्विड तरल, ठीक है, गैस, गैस बह सकती है, यहाँ से गैस वहां उड़ते हुए चली जाती है, हवा, है ना। तो गैस बह सकती है, यानी कि
जो चीजें बह सकती है उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं फिजिक्स में या साइंस में। तो फ्लूइड में कौन कौन सी चीज हो गई, लिक्विड और गैस दोनों हो गई। अब इनके थ्रू भी तो घर्षण लगता है, तो जो घर्षण लिक्विड्स के थ्रू लगता है या गैसेस के थ्रू लगता है, इन शॉर्ट में बात करूं, द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द फ्लूइड्स, उसको हम ड्रैग कहते हैं। और उस ड्रैग को ओवरकम करने के लिए, यानी कि उस ड्रैग को कम करने के लिए, यानी कि उस घर्षण को कम करने के लिए, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें बॉडी का शेप बनाना पड़ेगा स्पेशल, तभी जाके फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, द्रव ऐसी चीज होती है जो प्रवाह कर सकती है, चाहे वो तरल हो चाहे वो गैस हो। गैस भी प्रवाह करती है, एक जगह से दूसरी जगह हवा उड़कर जाती है, प्रवाह करके जाती है। पानी भी प्रवाह करता है, यानी कि उच्च बिंदु से आप कह सकते हैं निम्न बिंदु की तरफ पानी बह कर जाता है। यानी कि जो जो चीजें प्रवाह कर सकती हैं, जो जो चीजें बह सकती हैं, उनको हम द्रव कहते हैं भौतिक विज्ञान की भाषा में। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो भी घर्षण इन द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है, जो भी घर्षण द्रव द्वारा इन वस्तुओं पर लगाया जाता है, उसको हम ड्रैग कहते हैं। ठीक है, तो ड्रैग क्या होता है, घर्षण है, पर किसके द्वारा लगाया गया घर्षण है, ये जो है द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण है। यानी कि ड्रैग इज अ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय फ्लूइड्स, तो फ्लूइड इसे प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इसको मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, इसको न्यूनतम आपको करना है भैया कि ड्रैग हमारी वस्तुओं को रोके ना। तो आपको क्या करना है, वस्तु की शेप प्रॉपर बनानी, जैसे एरोप्लेन को आपने बर्ड जैसा बना दिया, जहाज को आपने मछली जैसा बना दिया, सो दैट लिक्विड का, यानी कि तरल द्वारा या फिर वायु द्वारा या फिर गैस द्वारा लगाया गया घर्षण को आप कम कर सको। चलिए नोट करेंगे फटाफट की कॉन्सेप्ट। चलिए तो फटाफट से अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरना है आपको। तो देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि हमने जो चीज पढ़ा है उस अनुसार हम सोचेंगे। एंड यस, मैंने जैसे कहा है कि साइंस पढ़ने के लिए हमें आसपास की चीजों को थ्रू आउट करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन अपोज, अब फ्रिक्शन किसको रोकता है, मैं चल रहा हूं, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर स्मूथ सरफेस होता तो मैं गिर जाता, फिसल जाता। यानी कि फ्रिक्शन अपोजेज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, अब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शन जितनी स्मूथ सरफेस है या रफनेस ऑफ सरफेस है। यानी कि मैं कहूंगा यहां पर, अब स्मूथ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो मैं लिखूंगा फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। अब नेचर से ना बच्चे लोग दोनों बात सिद्ध हो गई, या तो आप रफ बोल लो भाई, रफनेस है तब भी फ्रिक्शन बढ़ रहा है, स्मूथनेस है फ्रिक्शन घट रहा है। यानी कि इन दोनों चीजों पे तो नेचर, प्रकृति पर डिपेंड करता है, सतह की कैसी प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कह रहा है फ्रिक्शन प्रोड्यूस, तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, क्या करता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस, तो फ्रिक्शन करता है प्रोड्यूस हमारा मोशन को अपोज करने का काम। यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है अपोजिंग फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन हमारे क्या करता है, जैसे हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, हमें अपोज करने की कोशिश करता है। चलिए फटाफट पहले नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है हमारे, अच्छा सॉरी, फ्रिक्शन अपोजेस, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। यानी कि ये बॉडी ऊपर से आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो इसको रोकने की कोशिश करेगा, नीचे वाली अपने साथ इसको लेके जाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट बच्चों, फ्रिक्शन क्या क्या कर सकता है, तो जरा सोचो आपके आसपास, फ्रिक्शन घर्षण बढ़ेगा तो हीट बढ़ सकती है, यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। और क्या कर सकता है, सोचता है फ्रिक्शन और क्या कर सकता है, आगे जा रही है बॉडी तो इसको रोक रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस टू मोशन, यानी कि गति को रोकने का काम कर सकता है, रेजिस्टेंस टू मोशन। कोई बॉडी चल रही है उसको रोक रहा है। और क्या कर सकता है, टायर, हमारे टायर जो है वो फिसल सकते हैं, फट सकते हैं, यानी कि टायरों का वियर एंड टीयर कर सकता है। यानी कि ये सारे काम फ्रिक्शन कर सकता है। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड, जब आप कैरम बोर्ड में पाउडर डाल देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, पाउडर डालने से हम आसानी से गेम खेल पाते हैं, यानी कि ये रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, जब वस्तु स्लाइड करती है यानी कि फिसलती है तो उस टाइम उस पर कम घर्षण लगता है, तो हम लिखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा घर्षण कौन होता है, स्टैटिक। फटाफट नोट करते हैं इन 5 पॉइंट्स को।
ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। अगर बॉडी आगे जा रही है तो इसको रोकने की कोशिश करेगा। वियर एंड टियर, यानी कि अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो टायर फट भी सकता है, यानी वियर एंड टियरिंग ये प्रोड्यूस करता है। घर्षण में अगर क्या करना है, कैरम बोर्ड खेलना है, पाउडर डाल तो घर्षण कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, आसानी से गेम खेल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, और स्लाइडिंग किससे ज्यादा होता है, रोलिंग से ज्यादा होता है। रोलिंग सबसे कम फ्रिक्शन होता है, यानी कि सबसे कम घर्षण होता है रोलिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करके इस चैप्टर को खत्म करके फिर बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।